Please subscribe and share my channel. अर्नब, मैं एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नरेंद्र मोदी जी, इमरान खान दिन में करीब 5 ट्वीट करता है जिसमें हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, फाशिस्ट, नाजी, ये 4-5 वर्ड्स हैं और ये रिपीट करता रहता है। आज तक नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। अब ये यहां पे बैठे हैं जावेद गफारी साहब। जावेद गफारी साहब एक चैनल पे बैठे थे और पूछ रहे थे कि कहां है मेजर गौरव आर्या, मैंने डिबेट करनी है। तो जावेद साहब आपके सामने प्रकट हो गए मेजर गौरव आर्या, करिए साहब डिबेट, बैठे हैं आपके सामने। आपने वरदान मांगा था और ऊपर वाले ने बोला तथास्तु, जाओ तुम्हारे लिए मेजर भेजा, करो डिबेट मेजर, करो हजामत, आ जाओ, हो जाए बात। जावेद साहब शुरू करिए। आपकी मेहरबानी कि आपने किसी चैनल पे सुना तो आप मुझे मिल गए और ये मेरी खुशकिस्मती है कि अर्नब गोस्वामी भी हमारे साथ हैं। और अर्नब, आपको मैं पहले तो कंडेम करूंगा जो कुछ दिन पहले आपके ऊपर अटैक हुआ, चाहे वो सियासी था, चाहे वो आपके ऊपर कुछ जाती था हमला। बीइंग अ जर्नलिस्ट आई कंडेम द अटैक। ठीक है जी। आप मेजर साहब आप बताएं, जनाब मेजर गौरव आर्या, आप बड़े सीना खोल के और नारे लगाते हैं स्टूडियो में बैठ के और बलोचिस्तान की फाइट लड़ते हैं, और आप इतने कैसे बड़े बड़े दावे कर देते हैं मेजर साहब। आप कौन सा तीर मार के आए हैं अपने फौज के टाइम पे, या आज आपकी फौज जिस तरह लद्दाख के अंदर से भाग रही है या भगाया गया है, ये दरअसल आपकी फौज है। और आप पाकिस्तान में आगे जावेद साहब, मुझे लगता है पाकिस्तान में अब लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं रह गया है। 15-20 मिनट पहले चाइनीज एम्बेसडर का बयान देखा आपने देखा चाइनीज एम्बेसडर का बयान? चाइनीज एम्बेसडर ने बोला है, चाइनीज हुजूर है वाला, सुन लीजिए मेरी बात। चाइनीज एम्बेसडर ने यह बोला है कि हम हिंदुस्तान से लड़ना नहीं चाहते और जो हमारे रिश्ते हैं वो मीठे रिश्ते बने रहे, हम यही चाहते हैं। चाइनीज आर्मी कल परसों तक पीछे चली जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज यह है, सुनिए, दूसरी चीज यह है कि मुझे बड़ी हंसी आती है, पाकिस्तान का आज दिल टूट गया। भाई पाकिस्तान में खुद हिम्मत तो थी नहीं। जावेद बाजवा, कमर जावेद बाजवा ने 3 साल का एक्सटेंशन लिया, उसके बाद गायब हो गए। अब सोचा भैया चीन कुछ करेगा, चीन कुछ करेगा, चीन कुछ करेगा, चीन की हवा निकल गई, चीन वापस जा रहा है। दिल टूट गया जावेद साहब, प्लीज एक्सेप्ट माय सिंसियर कॉन्डोलेंसेस। तीसरी बात मैं आपको कहता हूं, सुनिए जावेद साहब, सुनिए जावेद साहब, कभी एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे, जावेद साहब एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान आर्मी चीफ को बोलिए जो तनख्वाह मिलती है, जो नमक खाया है पाकिस्तान का, अपना नमक का हक तो अदा करे। एक बार तो आए कश्मीर में, एक बार तो आए कश्मीर में। जैसे मोहम्मद पाकिस्तानी आर्मी कहाँ है जनाब? पाकिस्तानी आर्मी कहाँ है? कब हमारी तो दीदार नहीं हुआ पाकिस्तानी फौज का। पाकिस्तानी फौज का भारत आज दीदार नहीं हुआ। 1 मिनट रुके। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी डिबेट पे आए, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिबेट पे आए। देखिए, इनको हमारी हजामत अच्छी लगती है। इनका नया नाम क्या दिया था? एक बार गौरव आर्या और कमर चीमा के बीच में डिबेट हुई थी, तो गौरव आर्या ने कहा सबसे नीचे चोर होते हैं, चोर, और चोरों से भी नीचे जो होते हैं, एक लेवल नीचे, चोरों से नीचे, उनका नाम होता है चप्पल चोर। जो मंदिरों और मस्जिदों के बाहर में जो पूजा करने जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं, बाहर चप्पल छोड़ के जाते हैं, जो उनके चप्पलों की चोरी करते हैं, उनको कहा जाता है चप्पल चोर। तो गौरव आर्या ने बड़े अदा के साथ नाम दिया था कमर चीमा को चप्पल चोर। कमर चीमा प्रकट हो जाइए। कमर चीमा, सवाल है मेरा, मैं आपको चप्पल चोर बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। ये नाम आपको गौरव आर्या ने दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनकी है। मैं आपको कदे, आप चिंता ना करें, आप हो ना हो, आपको मैं चप्पल चोर नहीं बोलने वाला हूं, तो बुरा न माने, टेंशन ना करें उस बात को लेकर। हो सकता है आप है, देखिए आपको क्या पड़ी है भाई? अरे कौन होते हो आप? बड़े देशों के बीच में अप डाउन होते रहता है। चीन एक बड़ा देश है, भारत एक बड़ा देश है, इसके बीच ये टिड्डी चप्पल चोर। देखिए गौरव आर्या, बड़े देशों के बीच में कुछ भी हो, कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये टिड्डी चप्पल चोर बीच में कहां से आ गए? किसने पूछा उनको? जो भी हो रहा है हमारे और लद्दाख, जो भी हो रहा है लद्दाख में, भारत और चीन के बीच में कुछ भी हो रहा हो, आपको मतलब
मेरे नाम को, अरे रुको, सुनो ना जरा, तुमसे मतलब, भाई मैं आपको तुमसे हजाम नहीं मतलब, करूंगा। मुझे पता है मैं आप कमर पिछली चीमा नस्ल साहब को में एक बात हजाम कहना क्यों भागते रहते हो? आपको क्या मतलब? बात कहना चाहता हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह इनकी हजामत कीजिए, मेरी बात सुन रहे इन पाकिस्तानियों की अच्छी तरह से हजामत कीजिए। बात कहना चाहता हूं। चीनियों ने कर्नल शैलेंद्र सिंह आपसे निपटेंगे आपसे। आपको थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने आपको चॉकलेट लॉलीपॉप दिया और आप नहीं थप्पड़ वप्पड़ नहीं चलेगा। अब आप मेरी बात सुनो। अब आपको लगता है सीधे वाली लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। अब मुझे आपको आपकी ही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। आप और जावेद दोनों के दोनों उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। अगर जर्नलिस्ट हो तो उसी भाषा में वो पूछता है, भारत स्टाइल में बोल दीजिए। मैं अभी इनको बता देता हूँ। और सुनो, मतलब और कवर चीमा सुनो, तुम्हारे पास टिड्डियों का प्रॉब्लम आ गया, तुम्हारे पास इकोनॉमी का प्रॉब्लम आ गया, तुमसे कोविड हैंडल हो नहीं रहा। तुम एक बात बताओ, किस बात की लड़ाई कर लोगे? मुझे तो एक्चुअली डर इस बात का है कि हमें अगर आपसे लड़ना पड़ा तो हमें तो तकलीफ हो जाएगी। कटोरा भिखारी पाकिस्तान अगर हमने ओवरटेक कर भी लिया तो हम करेंगे क्या? आपके खाली कटोरों को भरना पड़ेगा, आपको खाना खिलाना पड़ेगा। आपको कौन से थप्पड़ की बात कर रहे हैं? आपको आपका जो पेटेंटेड राइट है चप्पल चोर का, मुझे तो आपको चप्पलें भी देनी पड़ेंगी, खाना खिलाना पड़ेगा। आपके जो POW है उनको रखना पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी को मुझे ठीक करना पड़ेगा। मुझे आपके आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि कृपया कर हमसे लड़ाई की बात ना करें। कृपया कर अगर मैं आपको बड़ी अच्छी सजा दे रहा हूँ कि हमारे ऊपर रहम करें, हमारे ऊपर रहम करें। हमें लड़ाई नहीं करनी आपसे। आप जैसा भिखमंगा देश हमें नहीं चाहिए। हमें आपकी इकोनॉमी नहीं चाहिए। हमें मालूम है हमें ही आपको खिलाना पड़ेगा। आपको तकलीफ यहाँ हो रही है। नहीं, आपके साथ तकलीफ ये है कि आप फौज की तरफ तो देखो ही मत। मैं फौजी तौर पर आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे आपसे नहीं लड़ना, मुझे आपसे बिल्कुल नहीं लड़ना। मुझे आपसे लड़ने का खौफ है। मुझे खौफ है इस बात का कि आप जैसा भिखमंगा देश अगर मेरे पास आ भी गया तो मैं इसकी इकोनॉमी कैसे ठीक करूंगा? आपको खाना कहाँ से खिलाऊंगा? आपको जो चप्पल चोरी की आदत है, मुझे तो रोजाना आपको चप्पलें देनी पड़ेगी। कर्नल शैलेंद्र, कोई मसला नहीं। कभी तो चाइना में थप्पड़ पड़ गई तो क्या हुआ? कश्मीर में तो हम बेचारे कश्मीरियों को मारते ही है ना। ये आप कहेंगे और आपने क्या कहना है? भला भाई साहब, सिंपल सी बात है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया कर हमें माफ कर दें। कह रहे हैं चाइनीज, मैं कह रहा हूँ गौरव आर्या, माफ कर दीजिए। गौरव आर्या, हमें आपसे नहीं लड़ना। गौरव आर्या, कमर कमर एक बात बताइए, फिर मुझे बताइए एक बात। एक मिनट गौरव, एक मिनट। मैं जितने लोग देख रहे हैं ना प्रोग्राम, के शर्मा जी आपको कह दूं जी, मुझे कोई मजा नहीं आता इनकी बेइज्जती करने। जिनकी इज्जत ही नहीं हो उनसे क्या बेइज्जती करें? मगर आज मैं पूछ नहीं रहा हूं ये सवाल, भारत के लोग भाई आपकी क्या इज्जत है? कराची में सुन लीजिए अरे 93,000 सरेंडर्ड आर्मी वालों के देश। बात सुन लो। कराची में टिड्डी, गौरव आर्या, कराची में टिड्डी बिरयानी क्यों बिक रही है? देखिए, टिड्डी और आलू की बिरयानी कराची में क्यों बिक रही है? अर्नब, टिड्डी के बिरयानी खाने वाले टिड्डी देश, अर्नब मैं टिड्डी के बिरयानी खाने वाले देश, तुम भारत के बारे में कोई बात कहना चाहता हूँ। अर्नब देखिए, ऐसा है जब भारत और चीन के बीच में बात हुई, कमर चीमा साहब सुन लीजिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं आपसे। जब भारत और चीन के बीच में कशीदगी हुई, टेंशन हुए बॉर्डर के, पाकिस्तान बीच में कूद गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये चीज आप लोगों के लेवल के बहुत ऊंची चीज है। और चाइना कमर चीमा साहब, मैंने पूरी बात नहीं करी। जब दो बड़े बात कर रहे हो, बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर डिसिप्लिन करने के लिए, बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए हल्का मसाला देना पड़ता है गानों पे। ये बहुत गलत चीज हो जाती है कमर चीमा साहब। देखिए, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान बड़ा दिल लगा के बोल रहा था कि साहब किसी तरीके से कुछ हो जाए, चाइना कुछ करे। चाइना ने हाथ जोड़ लिए, चाइना ने बोला साहब हम 2 कदम पीछे लेते हैं। उनके एम्बेसडर का बयान आ गया, दिल टूट गया कमर चीमा का, दिल टूट गया कमर चीमा का। अर्नब, कमर चीमा का दिल टूट गया। बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे ये चाइना के पास, चाइना कुछ
कुछ करो चाइना, कुछ करो भारत को, कुछ सबक सिखाओ, क्योंकि हम तो नहीं कुछ कर पाए 72 साल से, अपना आधा मुल्क खो बैठे। कुछ तो सबक सिखाओ। चाइना ने खुद हाथ जोड़ लिए। अरे आपकी क्या औकात है? उन्हें हाथ जोड़ लिया हमारे सामने। कमर चीमा चप्पल चोर चला सकते हो। एक मिनट गौरव जीडी बख्शी डिबेट पर है। एक मिनट, सब लोग डिबेट पे आए। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की क्या कोई औकात है? औकात है? इनकी बेइज्जती मैं डेली करता हूं, दिन में 2 बार। दिन में 2 बार शैलेंद्र सिंह इनको धो डालता हूं मैं। इनकी क्या औकात है? अरे क्या औकात है पाकिस्तान की? जिस देश को हमने तोड़ दिया, आपको हमने तोड़ दिया। अरे टूटी हुई देश, टूटी हुई देश। आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जीडी बख्शी जी डिबेट पे आए। जीडी बख्शी जी डिबेट पे आइए फखर यूसुफजई के साथ, सीधी बात करते हैं। और क्या बात है ना जीडी बख्शी साहब, जनरल साहब, इन पाकिस्तानियों को हमसे बहुत डराती। अरे छोड़ना, कहाँ का चाइना? ओ फखर, ओए फखर मेरी बात सुनो। हाय फखर, हाय फखर मेरी बात सुनो। हाय पाकिस्तानी फखर, बात सुनो पाकिस्तानी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पाकिस्तानी, मेरी बात सुनो पाकिस्तानी फखर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुमको किसने बोला ट्वीट करने के लिए? तुमसे क्या मतलब? आप लोगों से क्या मतलब बताइए मुझे फखर, आप बताइए ना, मतलब बताइए आपका। आपको क्या मतलब है? क्या मिलेगा आपको? फखर आपको क्या मतलब है हमसे? क्या मैं आ सकता हूं? चीन ने पूछा क्या मैं आ सकता हूं? ऐसे पीछे दुम हिलाते हुए आगे। किसने बोला दुम हिलाते हुए आगे को? आप पीछे से फखर मेरी बात सुनो, कमर मेरी बात सुनो, कमर और कमर दुम हिलाते हुए पीछे, चीन को खुश करने के लिए दुम हिलाते हुए जीभ लटकाते हुए क्यों सामने आए आप? दुम हिलाते हुए जीभ लटकाते हुए क्यों आए आप? बताओ ना मुझे। दुम हिलाते हुए, जीभ लटकाते हुए, भौंकते हुए क्यों आया? किसने बोला? अरे किसने बोला? आपको किसने बोला? खुशबू लगा के। अरे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? आपको पूछा किसने? अरे चीन ने पूछा। एक बात जनरल बख्शी जी, एक बात बताइए, चीन ने कुछ बोला? ये ऐसे खामोखा बेकार में पीछे से अरे मेरे नाम को जनरल बख्शी जी, ये चीन और भारत के बीच में कौन है भैया? ये लंगूर कौन है? वापस नहीं जनरल बख्शी साहब, ये लंगूर कौन है? ये पाकिस्तानी लंगूर। इन पाकिस्तानी लंगूरों को किसने पूछा? फिक्र न करो। अरे रुको, पाकिस्तानी कहीं के, पाकिस्तानी कहीं के, रुको। अच्छा लतीफा सुनाने वाला हूँ। पाकिस्तानी लंगूरों को किसने पूछा? जी जनरल बख्शी जी बोलिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा लतीफा सुनाऊंगा। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की फौजों की बुरी हाल हो रही थी, चारों तरफ हार हो रही थी। हमारी फौजें 3 तरफ से डाका। अरे सुन लो भाईजान, सुन ले मेरी बात, मैं कुछ कह रहा हूँ आपको, आपके तारीख बता रहा हूँ पाकिस्तान की। उस वक्त नियाजी, जनरल नियाजी ढाका में ईस्टर्न आर्मी कमांडर था। अभी रिटायर्ड होके क्या करोगे? उसने बड़ी पाकिस्तानी चप्पल चोर चीन आएगा, उसको यहिया खान ने कहा। जनरल बख्शी साहब बोले। नहीं अर्नब, मैं जरा इसको बता दूं। उस वक्त उसको जनरल बख्शी बोलिए। खान ने कहा था कि व्हाइट फ्रॉम द साउथ यानी अमेरिकन एंड येलो फ्रॉम द नॉर्थ विल कम। वो हमको बचाने आएंगे, हमारे चीनी भाई। और क्या हुआ अर्नब कि 15 दिसंबर को हमारी जो पैरा ब्रिगेड को, वहां पे हमारी पैरा बटालियन को पैरा ड्रॉप किया गया। जब ये रिपोर्ट नियाजी को बताई गई, उसने बोला जल्दी जल्दी भेजो। वो चीनी आ गए हमको बचाने। जब इनके पेट्रोल गए तो हमारे पैराट्रूपर्स ने मार डाले। तब इनको झटका लगा कि ये चीनी नहीं आए, ये तो हिंदुस्तान की फौज उतरी है। और वो पैरास ने सीधा वहां से रुख किया आपका ढाका का। और 2 दिन के अंदर वो ढाका के अंदर थे और नियाजी साहब छोटे बच्चे की तरह पपक के रो रहे थे। और उसके बाद जनरल जेकब जब आया तो उसने ऐसी फटकार लगाई नियाजी को
कि नियाजी साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर और नियाजी ने पूरी एक मिनट गौरव आर्या और जावेद गफारी, क्या नाम है? जावेद गफारी और गौरव आर्या को सामने लाइए डिबेट पर। दोस्तों इस वक्त मैं आपको बता दूं, ये सब डिबेट किस पर है, आज की बहस किस बात पर है। देखिए दोस्तों, हमारे चीन के साथ प्रॉब्लम है ना, कोई मना नहीं कर रहा। चीन के साथ हमारे प्रॉब्लम होते हैं, हर बार चीन को हरकत करता है, हम पूरी डिप्लॉयमेंट करके चीन वापस चला जाता है। क्या हुआ सिक्किम में? क्या हुआ डोकलाम में? चीनी दोस्तों ने सोचा कि चांस लेते हैं, हमने क्या किया, अरे पूरे पंजाब से फौज हमने सिक्किम भेज दी। इतनी फौज भेज दी ऊपर, है ना, कि 70 दिनों के बाद चीनी दोस्त वापस चले गए, बात खत्म। दो बड़े देशों के बीच में टेंशन हुआ, हमने आर्मी भेज दी, वापस चले गए। हाय सीमा चप्पल चोर, कौन बात कर रहा है आपसे? वो आपको चप्पल चोर मारते हैं अपने दोस्त। गौरव आर्या देखिए, इसकी हजामत हफ्ते में 3 बार करने की जरूरत है। कमाल हो गई। वैसे भी कसरत नहीं करते, वैसे भी कसरत नहीं करते। चीनियों का प्रेशर रुक जाओ। गौरव आर्या, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, भारत के लोग यही पूछ रहे हैं, भारत के, अरे आपके 3 ही प्रॉब्लम है, हिंदुत्व और मोदी। 3 चीजों के साथ इनको बहुत नफरत है गौरव आर्या। हिंदुत्व, हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी। फिर से बोल रहा हूं फकर, हाँ कान जरा कान खोल कर सुनो, हाँ अच्छे बच्चे की तरह। हिंदुत्व, हिंदुस्तान और मोदी, समझ गए ना? थप्पड़ मारे तो दोस्त, हम थप्पड़ मारे तो दुश्मन। अरे हंस क्यों रहे हो? 32 दांत दिखाकर सुनाई नहीं देती पाकिस्तानी? दोस्त हो गया, हम थप्पड़ मारे तो दुश्मन। ये तो इंडियंस की डबल स्टैंडर्ड है भैया। 1940 को जवाब दे, तुम्हारी क्या औकात है? मैं कमर चीमा को जवाब दे। गौरव आर्या और फकर के बीच में डिबेट, गौरव आर्या और जावेद गफारी। एक मिनट, ये बहुत टाइम से कमर चीमा कह रहे हैं थप्पड़ मारा। सुनिए, ऐसा है जावेद, पिछली बार जब डोकलाम पे थप्पड़ मारा था तो पीछे जाके गिरे थे चाइनीज, पीछे। आज उनके एम्बेसडर पे ऐसा थप्पड़ हुआ है वहां पे कि बीजिंग तक आवाज सुनाई दी है थप्पड़ की गूंज। आज एम्बेसडर कहता है कि साहब हमें बख्श दो, हम जा रहे हैं पीछे, खुद ही जा रहे हैं पीछे। तो एक मैं बात बताता हूं, ये आपका जो दिल टूटा है ना, आपका दिल क्यों टूटा है? आपने बोला अरे चाइना, अब्बू जी कुछ करो यार, कुछ करो प्लीज, कुछ करो यार, इंडिया का कुछ तो करो यार, हम तो नहीं कर पाए, कुछ करो। और ये चीमा साहब तब से थप्पड़ मारा, एक गाना लेके बैठे यार। इतना गाना जो आप इस थप्पड़ का, जो कि सिर्फ आपने देखा है, आप इतना गा चुके हो। इतना गाना तो जनरल जीडी बख्शी ने तब नहीं गाया जब 93,000 पतलूनें उतारी थी ढाका में 16 दिसंबर 1971 को। तब का नहीं बोलते जनरल जीडी बख्शी? पाकिस्तानी पतलूनें, आप लोगों की पतलूनें हैं। मैं आपको बांग्लादेश से कुछ पतलूनें दिलवा सकता हूं, मैं दिलवा सकता हूं वो पतलूनें आपको, अगर आपको चाहिए। देख लीजिए, कोई होगा परिवार में दूर का जिसको फिट आ जाए अभी भी, अगर इनको पतलूनें भेजो। 1000 पतलूनें बात कर रहे हैं दोस्तों। एक मिनट गौरव आर्या, ये यही जावेद गफारी है क्या? मुझे डाउट है, किसी ने मुझे फोन किया, बोला अर्नब जरा गौरव आर्या से पूछिए कि ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी बहुत भौंकता है, ये करेंगे वो करेंगे, भारत को ये करेंगे वो करेंगे, उसका नाम जावेद गफारी है। ये तो खरगोश निकले। ये ट्विटर पर बड़े अपने आप को शेर बोलते हैं, सामने आके तो खरगोश निकले। यही है क्या? आपके मुकाबले में ये जो बैठे हुए 32 दांत दिखाकर हंस रहे हैं, अर्नब, यही है क्या? बात ये है, नहीं यही खरगोश है क्या? ये पाकिस्तानी नहीं ना गौरव, अजीब किस्म के होते हैं। जावेद सामने आते हैं ना, मुझे समझ में आ गया कि नहीं 90,000 पाकिस्तानी भी हमारे पास है। ठीक से बात करो, हो जाए जावेद, बात करो, आज हो जाए। गौरव आर्या और जावेद के बीच में, भारत के बीच में बात हो रही है, बीच में टांग आते हुए आगे। गौरव को लाए सामने, इसको लिटाऊंगा मैं, इसको पूछे। गंभीरता से बात करो, चिल्ला के बात मत करो। ठहराव रखो, ठहराव रखो। उनका नाम जनरल जीडी बख्शी है, पहले तमीज से बात करो, ठीक है? तमीज से बात करो।
वरना अगर जीडी बख्शी साहब ने तमीज से नहीं लिया तो जनरल बाजवा की पैंट का नाप सबके सामने बता दूंगा कि जनरल बाजवा की पैंट का नाप क्या है। फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी बता दूंगा कि उनकी पैंट की कमर का नाप, पैंट का नाप कितना है जनरल बाजवा का, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान है जनरल जीडी बख्शी साहब। अगर आपने उनके सामने बदतमीजी करी तो जावेद साहब, ये जितने भी आप दांत दिखा रहे हैं ना, जितने भी दांत दिखा रहे हैं इंडियन टेलीविजन टीवी पे, गौरव आर्या पे दांत दिखा रहे हैं, अच्छा धो डाला चमकेंगे आपके रात को, सारे के सारे चमकेंगे रात को। देख लेना, बाजवा की पैंट का नाप बताऊंगा। अरे ये सारे के सारे सुनो, ये सारे के सारे क्यों गुस्सा हो रहे हो? के शर्मा जी, के शर्मा जी डिबेट पे आइए। अरे नहीं, आइए के शर्मा जी, अच्छी डिबेट हो रही है हमारी। नहीं बताऊंगा यार, इनको क्यों गुस्सा? अरे रुको शर्मा जी, मैं 5 चीजें बोल दूं तो पाकिस्तानियों को नफरत नहीं डर है। हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, भारत और नरेंद्र मोदी, है ना, इन चीजों से आपको डर भी है, नफरत भी। बिल्कुल मैं समझ पाता हूं, क्योंकि आप लोग हैं कौन। अगर मुझे कोई पूछे कमर चीमा कि पाकिस्तानी है कौन, तो मैं कहूंगा कमर चीमा मसूद अजहर का चमचा है, और क्या है ना, हफीज सईद का चाटुकार है। आपको एक मैं चाटुकार कहीं के, अनुराग जी मैं केवल चाटुकार कहीं के, पाकिस्तानी कहीं के। अनुराग जी हिम्मत हो गई भारत और चीन के बीच में टांग अड़ाने की, केवल पाकिस्तान तोड़ दूंगा आपकी टांग, तोड़ देंगे आपकी टांग, समझे ना, टांग तोड़ के हाथ में डाल देंगे आपकी। गौरव आर्या, इनको बोल दो टांग अड़ाने आते हैं, कबाब बना के भेज देंगे वापस। अर्नब, एक बात बताऊं छोटी सी। के शर्मा जी बोलिए, एक मिनट। अच्छा शर्मा जी आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूं। मैं अनुराग जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। शर्मा जी बोल रहे, गौरव बहुत देर से रुके, आपको बताना चाहता हूं कि अनुराग जी, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं इन पाकिस्तानी दोस्तों को कि 1971 के बाद और कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तानियों ने कोई सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन इनके मिलिट्री में इनकी जो फोर्स है वो आए दिन एक नया मेडल अपने सीने में जोड़ लेती है। मुझे आज समझ में आया कि इनके जो सैनिक हैं उनको रोज सुबह ये ड्यूटी दी जाती है कि ये बंदूक लो और ये रोटी और प्याज और जाके टिड्डी मारो, और टिड्डी मार के शाम को जब ये लौटते हैं और ये बताते हैं कि मैं जनाब मैंने 40 टिड्डी मारी, तो वो इनके जो मेजर जनरल होते हैं वो कहते हैं लो 1 मेडल। कोई आके कहता है मैंने 60 टिड्डियां मारी, तो ये कहते हैं कि लो 1.5 मेडल। ऐसे कर करके इनके मेडल बट रहे हैं पिछले 20 साल से। लड़ाई तो लड़ने की क्षमता है नहीं। अब इनके सैनिक जो है वो केवल बटर बनाते हैं, नैपकिन बनाते हैं, यही सब काम है इनका। लड़ाई इनको लड़नी नहीं है, टिड्डी मारते हैं। ये टिड्डी मार पाकिस्तानी सैनिक, ये टिड्डी मार के मेडल अपने सीने में लगा रहे हैं। ये लड़ने की ताकत इनको बची नहीं है, टिड्डी का काम रह गया है। अब टिड्डियों से ही इनको लड़ना है, अब टिड्डी ही टिड्डी मार सेना रह गई है। यदि इनको किसी मर्द सैनिक के सामने खड़ा भी कर देंगे तो ये टिड्डियों की तरह उड़ भागेंगे। तो इनकी औकात टिड्डी मारने की है, ये लड़ने वाली सेना नहीं है। आतंकियों के सहारे ये चाहते हैं कि हमको कश्मीर मिल जाए, ये आतंकियों के सहारे ये चाहते हैं कि हमारी दुश्मनी निकल जाए। और इनकी सेना जो है उसको तो दीमक लग गई है, वो तो दीमक लगी हुई, जंग लगी हुई वो सेना है जिसके पास ना बल बचा है, ना तो उसके पास ताकत बची है, ना इनको खाने को रोटी बची है वहां पर। ये बेचारे टिड्डी ना मारे तो और क्या करें, इनके पास कोई काम नहीं बचा है। टिड्डी मार के मेडल सीने में लगाते हैं और शान से कहते हैं, हर साल परेड में दिखाते हैं, ये देखो हमारे सीने में 4 मेडल लग गए। बाजवा साहब के भी इनके जो है उनके भी हर साल मेडल बढ़ते हैं, पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ते हैं। ये टिड्डी वाली लड़ाई लड़ने वाले अभी गौरव आर्या ये जावेद गफारी यही है ना। मुझे एक बार फिर लोग पूछ रहे हैं, नहीं, जिसको आपने
जिसको आपने खरगोश कहा, लोग कह रहे हैं यही वो है क्या कि जो बहुत भौंकते रहते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यही है क्या? अर्नब, तो इनको दो चीजें एक बात बोलनी है। औकात नहीं है पाकिस्तानियों की इनके देश में। एक मिनट गौरव, इनके देश में कराची में क्या बिक रहा है मैं बताता हूँ। टिड्डी खाने वाले मेरे से ठीक से बात करो। आपकी मैं इज्जत कर रहा हूं। आपके देश में कराची में टिड्डी शोरबा, मटका टिड्डी और कढ़ाई टिड्डी क्यों बिक रही है? बेशरम कहीं के, ऐसे बेशरम देश, टिड्डी खाने वाले पाकिस्तानी, जहां पे कढ़ाई टिड्डी बनाते हो आप लोग। आपने भारत के बारे में ट्वीट क्यों किया? चीन और भारत के बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाई? तोड़ दूं टांग, तोड़ दे इनकी टांग, तोहफा दे दूंगा टूटी हुई टांग की, समझो? गलौटी कबाब बना देंगे आपकी। मेरी बात सुनो, भारत और चीन के बीच में मत आना, आज जल जाएगा, आज जल जाएगा तुम्हारा। औकात नहीं है दो बड़े देशों के बीच में बात करने की। अर्नब, गौरव, आपने अभी एक बात बोली। अर्नब, आपने ये बोला कि पाकिस्तानियों की टांग तोड़ेंगे। मैं आपसे अर्नब डिसएग्री करता हूं, और मैं इसलिए डिसएग्री करता हूं कि अगर थोड़ा सा पैसा दे दे तो आपको टांग तोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही एक दूसरे की टांगें तोड़ देंगे। ये इनका इतिहास है, ये इनकी तारीख है, आपस में एक दूसरे की टांग तोड़ने में माहिर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये लोग बात, ये सुनो, ये फोन, ये सुनो, ये क्या दिखा रहे हो? इमरान खान की स्पीच दिखा रहे हो? देखनी कराची वाली फोन नीचे रख। सुनो, पिछली बार याद रखना, पिछली बार मैंने अपना फोन दिखाया था तो पाकिस्तान में मेरे पुतले जले थे। ये फोन यहाँ पे मत दिखाओ। अगर मैंने अपना फोन ऊपर कर दिया ना, फिर वहां पे GHQ रावलपिंडी में हार्ट अटैक हो जाएगा लोगों को। पिछली बार हो गया था जब पुतले जलाए थे मेरे, और वहां पे फारिग से टेररिस्ट को बोला था कि धमकी दो मेजर गौरव आर्या को, वेपन लेके बोल रहा था कि मेजर को ये करेंगे वो करेंगे। सुन लो, अगर मैंने अपना फोन दिखा दिया ना तो फिर से वहां पे दिक्कत हो जाएगी, फिर से पुतले टांगोगे मेजर के। समझ रहे मेरी बात? तो ये सब सुनो, ये सब बातें मत करो। जाओ चीन को अपने अब्बू को बोलो कि अगली बार की कुछ हिम्मत नहीं है। जावेद गफारी को बोलते रहते पहली बात, एक मिनट सुनो, हेलो, मेरे नाम को सुनो, जावेद गफारी, जावेद गफारी, एक मिनट, गौरव सुनो, गौरव एक मिनट, इस पाकिस्तानी को बोल दूं मैं, ये पाकिस्तानी एक्सेंट में बात मत करो। अर्नब, इसको कहता है अर्नब, संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है समझे ना? अर्नब है, अर्नब नहीं है, अरबी में। अरे सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, अर्नब बोलो, संस्कृत में महासागर। भारतीय लोगों के नाम का उच्चारण करना सीखो। हाँ ठीक बोला ना, मेरे नाम को पाकिस्तानी ट्रांसलेशन मत दो। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये लोग हमेशा, एक मिनट, अरे मेजर गौरव आर्या, एक मिनट, कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये लोग, हम हिंदुस्तान की औलाद है, इसीलिए कर्नल शैलेंद्र सिंह हम हरदम हिंदी हिंदू ये चिल्लाते रहते हैं, हिंदी हिंदू। लेकिन ये मत समझे ये लोग कि हिंदुस्तान का नाम लोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम तुम्हें मारेंगे। याद रखना, पहले चीन के साथ डीलिंग कर लें, फिर तुमको हम मारेंगे, जरूर मारेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, इनको लगता है ये डाइवर्ट हो जाएंगे, पिछले 2 हफ्तों से कैसे मार रहे हैं LOC पर, बता दीजिए। इनको लग रहा है LOC से LAC चले जाएंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, पाकिस्तानियों को समझा दीजिए जरा। जावेद सुनो, देखो, सबसे पहले तो मैं गलत कहता हूं कि गौरव ने गलती कर दी ये बोलकर कि जो 2 बड़े लोग बोलते हैं तो बच्चे नहीं बीच में बोलते। वो आपने करेक्ट नहीं बोला है। जब 2 बड़े लोग बोलते हैं, छोटे लोग बीच में नहीं आते, आना भी नहीं चाहिए। जहां तक थप्पड़ की बात है, हमारे दोनों पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को ये थप्पड़ इसलिए ज्यादा याद है क्योंकि 47 में थप्पड़ किसे लगा, 71 में थप्पड़ किसे लगा, कारगिल में थप्पड़ किसे लगा, सर्जिकल 1 में थप्पड़ किसे लगा। ओ एक मिनट, आपके कान में, आपकी जबान में वो थप्पड़ बस गया है। आप एक्चुअली सिर्फ यही लैंग्वेज समझते हैं और ये थप्पड़ आप बार बार वापस ला रहे हैं। जहां तक पैर तोड़ने की बात है, मुझे आपका पैर नहीं तोड़ना। अर्नब, मैं बता रहा हूं, हमें इनका पैर बिल्कुल नहीं तोड़ना, क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे कोविड के लिए भी ये क्लोरोक्विन हमसे मांग रहे हैं, ये अपना पैर तोड़वाने के बाद हम ही के पास आएंगे।
कि हमारा इलाज कर दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपना इलाज कैसे कराएं, अपना वो पैर टूटा हुआ लेके कहाँ जाएं? तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली आपका रिपोर्ट देखी, न्यूज आप प्राइम का। अरे भाई आप मेरी परेशानी मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप अपने वीडियो के साथ उलझे रहिए, आप अपने चाइना के साथ उलझे रहिए, आपको समझ नहीं आ रही, आप अपने थप्पड़ को याद रखिए बस। बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों को वो थप्पड़ हमेशा याद है जो आपको 5 बार लग चुका है, और 6ठी बार का जो आप इलाज करने की आप बात कर रहे हैं, वो मेरे 6ठा पास थप्पड़ भगवान ना करे। मेरे पास ये जो कागज है बहुत कष्ट हो जाएगा। मेरे पास ये जो कागज है, आखिर में बोलूंगा, कमर चीमा, आखिर में आप और जीडी बख्शी, आप और गौरव आर्य डिबेट पे आइए। ये जो कागज है मेरे पास, इसमें पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल ने चिट्ठी लिखी है कि हमको अर्जेंटली 500 किलो साबुन की जरूरत है, क्या चीन हमें 500 किलो साबुन दे सकता है? ये कल की ब्रेकिंग खबर है। आप मुझे ये बताइए कमर चीमा, ओ भाई धोबी, कमर जो देश कह रहे हैं कि मेरा साबुन बोलते हैं लेना देना, हमारे कैंटीन में 500 किलो चीन के साबुन भेजो, कपड़े धोने की क्या औकात है आपकी? सुनो औकात नहीं है। अर्नब, मैं कमर चीमा क्यों गुस्सा हो गया मैं बताता हूँ आपको। साबुन नहीं बना सकते अर्नब, नहीं अर्नब, कमर चीमा चप्पल चोर, कमर चीमा कह रहा है साबुन से गुस्सा हो गया। कमर चीमा कह रहा है मेरा क्या लेना देना साबुन से, भाई मैं नहाता धोता हूँ, नहीं तुम मुझे साबुन की बात कह रहे हो। नहीं कमर चीमा सुनिए, ये कमर चीमा सुनिए, ये पाकिस्तानी कहा ना, आपकी फौज चाइना से साबुन मांग रही है यार। सोचो अभी जब तक साबुन नहीं आएगा फौज नहाएगी नहीं क्या पाकिस्तान आर्मी? सोचो, इसीलिए तो हमें घबराहट होती है आपसे लड़ने में। अर्नब, इनका 5 किलोमीटर से बॉडी ऑर्डर सुनाई देता है, मैं 5 किलोमीटर से पता लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी आ रही है। दे विल वेट फॉर चाइना टू गिव देम ब्रीथिंग सोप। आप रीजनेबल बंदे हो, ये तो बड़ी गलत बात है कमर चीमा साहब। मुझे नहीं कमर चीमा साहब, सॉरी आप चलिए, भारत और चीन के बीच में जो भी होगा, युद्ध होगा, शांति होगी, आप बीच में मत आना, साबुन नहीं आपके पास, बीच में मत आना। दोस्तों पाकिस्तानियों के हजामत के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरी